हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, अब हम करेंगे पार्ट 2। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो काम होता है जिसका मेन एम क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ लाना। मैनेजर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो भी होगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना। द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर आर। अब किसी मैनेजर के 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती है? सर्वाइवल कौन सी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है? बेसिक पर्पस क्या होता है कि मार्केट में सरवाइव करना, लॉन्ग रन तक मार्केट में बने रहना। ठीक है, अगर आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में बने रहोगे तो ही तो आप प्रॉफिट गेन करोगे, तो ही आपकी गुडविल होगी, आपका नाम होगा। ठीक है, अब वो कैसे बने रहोगे? आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में बने कैसे रहोगे? जब आप अपनी जो कॉस्ट है उसको कवर कर लोगे तभी आप मार्केट में बने रहोगे। कॉस्ट यानी जितना भी आपने खर्चा किया है उतना जब आप कवर कर लोगे तब आप एक मुकाम पर आओगे जहां आपको प्रॉफिट अर्निंग होनी स्टार्ट होगी। तो जब आप प्रॉफिट अर्न करने लग जाओगे आपका सर्वाइवल रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। कि बने रहना कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ये बेसिक पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। For a long period of time and it is only possible when it is able to cover its cost। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो अपना कॉस्ट को कवर कर लेंगे। अगला क्या है? प्रॉफिट। अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो कि बहुत मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में लॉस देखने तो नहीं आई होती ना, प्रॉफिट अर्न करने ही आई होती है। हर किसी बिजनेस का एक मोटिव होता है, वो क्या होता है? वो होता है किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट होगा तभी सर्वाइवल होगा कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तभी बिजनेस ग्रो करेगा और एक्सपेंड होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी। अगला है ग्रोथ। आपने मार्केट में सर्वाइव करना शुरू कर दिया, मतलब आपका सर्वाइवल अच्छा हो गया है, ठीक है, आपकी गुडविल बन चुकी है, अब आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। अगला क्या पॉइंट होता है? आपको ग्रो करना है, आपको अलग अलग ब्रांचेस खोलनी है, आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेकर के आने हैं, ऐसे आपको ग्रो करना है मार्केट में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना है और ग्रो करना है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस को हम मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं? उसकी ग्रोथ रेट से। और ग्रोथ कैसे मेजर होती है? कि कितनी उसने सेल करी है, कितनी उसकी ब्रांचेस है, कितने उसके प्रोडक्ट हैं, कितने उस बिजनेस में, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एम्प्लॉइज हैं। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, अब आते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव पे कि सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जब भी कोई बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए जो काम करे, सोसाइटी के लिए जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हो वो बताए जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, कि सोसाइटी के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। Social objectives of the organization deal with the commitment of the organization toward the society। सोसाइटी के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां या हम बोलते हैं जो भी कमिटमेंट उसने दी थी वो सब चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव्स में काउंट होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सोसाइटी का पार्ट होता है। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके वो प्रॉफिट अर्न करता है, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। जब वो रिसोर्सेज कहाँ से ले रहा है, सोसाइटी से ले रहा है, तो वो उसको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए ना, सोसाइटी की किसी न किसी तरीके से हेल्प करनी चाहिए ना। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो और कम से कम प्राइस में दो, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस में, कम से कम प्राइस में आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, सिविक एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उसमें कंट्रीब्यूशन दो। इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ, हमारी इकोनॉमी में जितनी वेल्थ है उसमें जनरेशन करो, उसमें इंक्रीमेंट लाओ। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो, मतलब लोगों को अपने यहाँ पे रोजगार दो, काम करवाओ लोगों से, रोजगार दो उनको। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो एक इंसान को इनकम मिलेगी, जब एक इंसान को इनकम मिलेगी तब वो आगे इन्वेस्ट करेगा, कोई चीज खरीदेगा, फिर जहां उसने इन्वेस्ट किया होगा वो उसको पैसे मिलेंगे, वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा। ऐसे सोसाइटी में इनकम का फ्लो बना रहता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। फाइनेंशियल सपोर्ट दो वीकर सेक्शन को या कम्युनिटी को, किसी भी जहाँ पे जिनको जरूरत है। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करो, पार्टिसिपेट करो, जो भी सोशल प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, एनजीओ द्वारा जो कराए जाते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज करो प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो टेक्निक्स यूज करो जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट को किसी तरीके का नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ना हो। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हो जो काबिलियत है, ठीक है, मतलब आपने एक टेस्ट लिया या कुछ भी लिया, कैसे भी करके आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी और आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ तो दी, लेकिन वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास ज्यादा मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जिनके पास, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। चलो अगला बढ़ते हैं, हमारा थर्ड होगा ये, थर्ड पर्सनल या ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज के प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आप किसी जगह काम करते हो, आपको वो जगह अच्छी नहीं लगती, ठीक है, पर आप वहाँ काम करते हो क्योंकि आपकी मजबूरी है कि चलो एट द एंड सैलरी आ रही है, अर्निंग हो रही है, काम करना पड़ रहा है, ठीक है, पर आपका मन नहीं लग रहा वहाँ, आप काम करना पसंद नहीं करते, तो क्या आप अपना बेस्ट दोगे? क्या आप अपना 100% दोगे? आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे एक अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो आप नहीं दोगे अपना 100%। लेकिन अगर आपको वो जगह बहुत पसंद है, आपको हर चीज़ वहाँ अच्छी लगती है, तो आप अपना बेस्ट दोगे, आप अपना बेस्ट से भी बेस्ट दोगे, ठीक है। आप पूरी कोशिश करोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कंपनी जो है ग्रो करे, ताकि वो ग्रो करेगी तब आप भी ग्रो करोगे। आपको यहाँ मन ही नहीं कर रहा तो आप यहाँ काम ही नहीं अच्छा करोगे, आपको कोई मतलब ही नहीं ग्रो करे कि नहीं करे, क्योंकि वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनको अपने एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रखना है, उनको मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें होती है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं सारी कंपनी के लिए। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में, अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा। सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के लिए? कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, की उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, यानी कि अगर देखो, अगर किसी पर्टिकुलर जॉब का मार्केट में 50,000 सैलरी मिलती है और अगर आप दो 10,000, तो आपका एम्प्लॉय कभी खुश नहीं रहेगा। तो मार्केट में 50,000 है तो आप कम से कम 50,000 तो दो ही दो, लेकिन साथ के साथ मतलब 50,000 तो देनी ही देनी है, पर आप 52, 53 आप जितना दे सकते हो उतना देने की कोशिश करो।
प्रमोशन प्रमोशन टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि उनकी नॉलेज बढ़ती रहे, पर्सनल ग्रोथ टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, जो उनकी अलग हायर लेवल नीड्स है वो फुलफिल हो सके। peer recognition, self respect, respect for colleague to fulfill social need, कि self respect होनी चाहिए, colleagues के साथ respect होनी चाहिए कि जो social need है वो पूरी हो सके। good और and healthy working condition for safety of employees, कि एक अच्छा और healthy working conditions, उनको working environment बोल सकते हैं कि वो उनको provide करवाना चाहिए। for example मैं बताऊं कि अगर आपके यहाँ पे night shift होती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम होता है, तो गर्ल्स के लिए कैब अरेंज करवाओ, कैब के साथ साथ गार्ड्स अरेंज करवाओ कि मतलब कोई गार्ड हो कैब में एटलीस्ट, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो सेफ इन्वायरमेंट आपको अपनी कंपनी के लिए प्रमोट करना पड़ेगा, सेफ इन्वायरमेंट लाना पड़ेगा। चलो ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। A business organization attain top position only because of the quality of management। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पे तभी पहुंचेगा जब उसका जो मैनेजमेंट होगा अच्छा काम कर रहा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है मेजर मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, जो गोल डिसाइड किया होता है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव है उनके साथ साथ, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव यानी कि एम्प्लॉयज के जो ऑब्जेक्टिव है उनके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो साथ में काम कर सके, वो साथ में अचीव किए जा सके। इसके लिए मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, दोनों को मिलाता है, दोनों को हेल्प करता है कि दोनों साथ साथ हो और साथ साथ अचीव होते रहें। मतलब एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे और उनको जो पर्क्स मिलेंगे उससे उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और जितने भी इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे उनका जितना भी एफर्ट होगा उनको एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ मैनेजमेंट ले जाएगा ताकि जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट को कम करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ट्राई करता है। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, ताकि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगा, कॉस्ट कम करेगा और वेस्टेज कम से कम करने की कोशिश करेगा रिसोर्सेज के। मैनेजमेंट insist on efficiency and effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling। planning, organizing, staffing, directing और controlling के थ्रू मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम करने की पूरी कोशिश करेगा और वेस्टेज को कम करने में हेल्प करेगा, कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेगा और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा मैनेजमेंट। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इसका क्या मतलब है, मार्केट में किसी न किसी की वजह से कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं, जैसे प्राइस राइज हो गया, किसी तरीके की कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई या चेंज इन डिमांड हो गया, मतलब डिमांड में चेंज आ गया किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मार्केट में उथल पुथल होती रहती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अपने गोल को चेंज करना पड़ता है या फिर अपने कोई रूल्स रेगुलेशन किसी न किसी चीज को चेंज करना पड़ता है, तो जिससे एम्प्लॉय जो होते हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कि चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखो, इससे कि तुम्हारा काम इम्प्रूव होगा, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो तुम्हारी नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी, तुम ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। जब तुम एक डायनामिक कंडीशन में काम करना सीख जाओगे तो तुम्हारे खुद के ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव होंगे और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी चीज होती है। चेंजेस में काम करना आना चाहिए, हमारे खुद के गोल्स भी अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव
in dynamic environment. So manager keeps making changes in the organization to match the environmental changes. तो जो मैनेजमेंट होता है वो भी चेंजेस करता रहता है ताकि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उससे भी ऑर्गेनाइजेशन मैच कर सके. द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज. Efficient management motivate employee to adopt change willingly by convincing them that changes is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world. कि तुम्हारा भी काम improve होगा इस competitive world में. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है. जैसे कि मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट रखता है, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, अपना 100% देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो गए और एम्प्लॉय के जो खुद के पर्सनल गोल्स हैं वो भी अचीव हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गए और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे. एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम prosperity for employer as well as employee. Manager lead the people in such a manner that along with organizational goal, individual goal of employee is also achieved. फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. कि मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. देखो मैं इसको समझाने से पहले एक चीज बोल दूं, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगी. अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. By increasing production, management also contribute to increase in GDP, gross domestic product, and leads to growth of nation. देखो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि अगर देखो जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रही है, सेल परचेज हो रही है, तो जीडीपी में तो इंक्रीज आएगा ही ना. जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे एरिया यानी कि हमारे पूरे इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ वो होती है जीडीपी. एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ. तो मैनेजमेंट हमारी जीडीपी को इम्प्रूव करने में भी, हमारी जीडीपी में ग्रोथ लाने में भी हेल्प करता है. तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और पार्ट 3 अभी जरूर देखना.